सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से पूरे देश के अंदर एक जो जो है आक्रोश का माहौल है, एक जो दर्द लोगों के बीच में है। तो उसको कहीं ना कहीं उसमें देशवासियों के, जो देश के दर्शक हैं, उनके इमोशंस अटैच्ड हैं। रही बात सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच के लिए सबसे पहले जो है राज्य की सरकार को जो है रिकमेंडेशन देनी होती है और तभी जाके जो है सीबीआई जांच होती है, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशनल, ऐसा सेंटिमेंटल इशू है कि इस पूरे प्रकरण के बाद इस देश के अंदर जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मूवी माफिया जो चलता था उसका जो भंडाफोड़ हो गया है। और वो कैसे एक पर्दे के पीछे बिना चेहरा दिखाए वो कैसे किसी का भी करियर मिनटों में बर्बाद कर देते हैं, इसके तमाम उदाहरण पहले भी रहे हैं। और ये एक हमारे जो है हृदय को कचोटने वाला एक प्रकरण हुआ है कि कैसे एक 32-33 साल का लड़का हमारे बीच से जो है इतना सफल होते हुए जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। बॉलीवुड के अंदर के जो ये फिल्मी माफिया है, इसको इसने बुरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। और अगर ये आंदोलन ऐसा ही सुलगता रहेगा तो निसंदेह सरकारों की मजबूरी हो जाएगी कि इसके ऊपर कुछ भी एक कंक्रीट कार्रवाई करी जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए 2 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। जिस तरीके से उनके फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, सीबीआई को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही, सीबीआई जांच होगी कि नहीं, पर लगातार उनको सीबीआई को लेकर लोग मांग उठा रहे हैं। तो इसी बीच यहाँ पर जब उनके फैंस परेशान है और फैमिली की तरफ से भी कह दिया गया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी सीबीआई जांच में इतनी ज्यादा देरी क्यों, तो इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो भी मुंबई के अंदर हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस जो कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र पुलिस का जो है राजनीतिकरण हो गया है। पहला उदाहरण अर्नब गोस्वामी, कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कैसे तमाम जो है कांग्रेस के नेता एफआईआर करते हैं और महाराष्ट्र की पुलिस जो है 12-12 घंटे तक जो है उनका जो है इंटरोगेशन करती है, उनको चौकी में बिठा के रखती है। और सबसे सनसनीखेज तो ये पता लगता है कि वो जो एक पुलिस वाला जो उनके साथ था वो जो है कोरोना संक्रमित था। तो यदि इन सब चीज़ों का तार जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक राजनीतिक साजिश की बू नज़र आती है। और इसी क्रम में जब सुशांत सिंह राजपूत की बात आई तो सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से पूरे देश के अंदर एक जो है आक्रोश का माहौल है, एक जो दर्द लोगों के बीच में है। तो उसको कहीं ना कहीं उसमें देशवासियों के, जो देश के दर्शक हैं, उनके इमोशंस अटैच्ड हैं। रही बात सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच के लिए सबसे पहले जो है राज्य की सरकार को जो है रिकमेंडेशन देनी होती है और तभी जाके जो है सीबीआई जांच होती है, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशनल, ऐसा सेंटिमेंटल इशू है कि इस पूरे प्रकरण के बाद इस देश के अंदर जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मूवी माफिया जो चलता था उसका जो भंडाफोड़ हो गया है। और वो कैसे एक पर्दे के पीछे बिना चेहरा दिखाए वो कैसे किसी का भी करियर मिनटों में बर्बाद कर देते हैं, इसके तमाम उदाहरण पहले भी रहे हैं। और ये एक हमारे जो है हृदय को कचोटने वाला एक प्रकरण हुआ है कि कैसे एक 32-33 साल का लड़का हमारे बीच से जो है इतना सफल होते हुए जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। जहां देश की जनता इसके पीछे एक फेयर प्रोब चाह रही थी, अगर वहां पर इस प्रकार की हिटलर शाही वाली जो है बातें यदि है तो ये निसंदेह बहुत दुखद है। सर, दूसरी तरफ सीबीआई जांच को लेकर फैंस की तरफ से मांग की जा रही है, फैमिली की तरफ से मांग की जा रही है, पर क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस बात पे मौन है? कि देखिए, झारखंड से एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी इस बारे में जो है लिखा है, इस बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है कि इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, इतना प्रतिभाशाली लड़का हमारे बीच से चला गया, बॉलीवुड के अंदर का हॉलोनेस आप देखिए। पूरे बॉलीवुड में से एक आदमी उठ के आया, नाना पाटेकर, जो मुंबई से जो है पटना आए, उनके परिवार से मिला। परंतु उस बॉलीवुड के अंदर जो अपने आप को पूरे बॉलीवुड का रहनुमा मानते हैं, अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह मानते हैं, अपने आप को भाईजान मानते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट का पोस्ट डाल के उसको जो है आहुति देने की रस्म अदायगी मात्र कर दी है। तो इससे पता लगता है कि ये किसी को लेकर भी, किसी एक इंसान को लेकर भी कितने संवेदनशील हैं।
देखिए, बीइंग ह्यूमन टी शर्ट्स पे लिखने से, दुनिया को पहनाने से हम इंसान नहीं हो जाते। इंसानियत की परख तब होती है जब हम इंसानियत दिखाते हैं। आज हमारी फ्रेटर्निटी से के बीच में से एक एक हंसता खेलता चेहरा चला गया तो पूरी इंडस्ट्री मौन है, पूरी इंडस्ट्री मौन है। उसके बारे में कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। एक इकलौती शेरनी है, वो बोलती है और उसको जो है कैसे बुली किया जाता है पूरा देश जानता है। परंतु ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी अपना एक ग्रुप बना लेना चाहिए, एक समूह बना लेना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार से ये देखिए, देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अंधा और बहरा है। उसको तो अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से चलना है, उसको जहाँ से फंडिंग हो रही है उसको उस हिसाब से चलना है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। परंतु ये जो सेंटिमेंट, आज आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, ट्विटर उठा लीजिए, लोगों ने कैंपेन चला रखे हैं। निसंदेह अभी बड़ी सारी पिटिशंस दायर हो रही हैं। मैं मानता हूं पिटिशन से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक कार्रवाई मात्र है। परंतु ये जो एक जागरण हुआ है, ये इस बॉलीवुड के अंदर के जो ये फिल्मी माफिया है, इसको इसने बुरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। और अगर ये आंदोलन ऐसा ही सुलगता रहेगा तो निसंदेह सरकारों की मजबूरी हो जाएगी कि इसके ऊपर कुछ भी एक कंक्रीट कार्रवाई करी जाए। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड में क्या होता है और किस तरीके से नेपोटिज्म या फिर सराहा जाता है, गैंग चलते हैं उसको। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी तमाम उन्हें जानकारी है, पर उसके बावजूद भी वो मौन रहते हैं। कहीं उनका करियर भी इसके बारे में बोल के बर्बाद ना कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको इतिहास के झरोखे में लेके जाता हूँ कि कैसे बॉलीवुड के अंदर जो एक माफिया चलता है वो किसी का भी करियर बना और बर्बाद कर दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सनी देओल का। सनी देओल एक्शन पैक हीरो हैं और वो सलमान खान और शाहरुख खान की ही एज ग्रुप के हीरो हैं। आज पिछले लगभग शायद 10 साल से सनी देओल मेन स्ट्रीम फिल्म में से गायब हैं। परंतु और हीरो 200 300 करोड़ की फिल्में करते हैं, साल में 1-2 फिल्में करते हैं, तो उससे वो लोग उभर जाते हैं। यदि आपको भारतीय सिनेमा का विश्लेषण करना है तो आपको 3 फिल्मों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। पहला शोले, दूसरा गदर और तीसरा बाहुबली। गदर भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्म थी जिसकी सबसे ज़्यादा टिकटें बिकी थी। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए, अगर आज की डेट में गदर रिलीज़ होती तो वो कम से कम 5,000 करोड़ का बिजनेस करती। तो जो सनी देओल थे वो इसी प्रकार की राष्ट्रवादी फिल्में करते थे। तो इस देश के अंदर जो धीरे धीरे इस बॉलीवुड के अंदर जो दाऊद इब्राहिम का शिकंजा कसता जा रहा था, वो अपने हिसाब से एक एजेंडा फिक्स करना चाहता था। बड़ी बड़ी देखिए, बहुत सारे एक्सपोजर हुए हैं कि कैसे कहाँ से जो है बॉलीवुड को फाइनेंस होता है, कौन लोग इनकी फिल्में फाइनेंस करते हैं। तो जो मैं आपको सनी देओल का एग्जांपल दे रहा था, सनी देओल वाज सो पॉपुलर कि एक घटना बताई जाती है कि अमृतसर में उनके आने की अफवाह मात्र से 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे। आप अंदाज़ा लगाइए वो स्टार कितना पॉपुलर होगा। उनके दरवाज़ों पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी कि सनी देओल के साथ फिल्म बना ली तो 1 हफ्ते के अंदर कलेक्शन रिकवर हो जाती थी। परंतु अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात सनी देओल के हाथ से सारे के सारे जो है प्रोजेक्ट छीन लिए गए। बॉबी देओल एक इंटरव्यू में बताते हैं, उन दिनों की बात है जब सनी के पास लगभग 22 प्रोजेक्ट हाथ में थे। परंतु इस मूवी माफिया जो ऊपर से पूरे सिस्टम को, पूरे कार्टेल को चलाता है पर्दे के पीछे से, उसने धीरे 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 उनको बिल्कुल जो है एक तरह से खत्म कर दिया। उनका जो बॉलीवुड का करियर था वो बिल्कुल जीरो कर दिया। तमाम एग्जाम्पल हैं। एक फिल्म आई थी जीत में वो मेन लीड के हीरो थे और सलमान खान साइड हीरो थे। वो मूवी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया उस मूवी ने। परंतु एक से एक फिल्में देने के बाद आप खुद सोचिए कि कैसे जब उनकी फिल्म गदर आई तो उसका जो है पाकिस्तान से लेकर तमाम इस्लामिक मुल्कों में उसका बहिष्कार हुआ, उसके बारे में डिस्कशन हुआ कि कैसे अगर ऐसी फिल्में बनाएंगे तो देश की जो भारत देश का जो ऑडियंस है उसके दिमाग के अंदर क्या पनपेगा, एक नया राष्ट्रवाद पनपेगा। तो ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही खत्म कर दिया गया। आज आपके ऐतिहासिक महत्वों की फिल्मों पे जो है एक इश्क का मसाला, एक इश्क का तड़का लगा के दिखा दिया जाता है। चाहे वो मराठा वॉरियर्स की हिस्ट्री हो, तमाम फिल्में देखिए आप।
आज उनके पीछे क्या किया जाता है? एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की फिल्म उठाई जाती है, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, फिर दूसरी तरफ उसके ऊपर एक विवाद खड़ा किया जाता है, उसको एक प्रायोजित आंदोलन करवाए जाते हैं, और उसके बाद वो फिल्में जो है 200-300 करोड़ का बिजनेस करती हैं, प्रोड्यूसर भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, और हम लोग एक एंटरटेनमेंट के नाम पर कचरा एब्जॉर्ब करके हम भी खुश हो जाते हैं। तो ये सुशांत के चले जाने से देश के अंदर एक जागरण का जो माहौल आया है, ये जागरण होना चाहिए, और ये जागरण ऐसा होना चाहिए कि जिन लोगों को हमने हीरो बना रखा है वो लोग हीरो नहीं हैं। आज देश की जनता ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि दीज पीपल आर मेयर एंटरटेनर्स। ये करोड़पतियों की शादी में 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लेके नाचते हैं, तो इनको हीरो ना बनाया जाए। आज देश के हीरो वो हैं जो देश की सीमाओं पर खड़े होकर हम लोगों को चैन की नींद देने के लिए जो है अपनी छाती पर गोली लेते हैं। उन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज इस देश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर जो है एक सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे हैं, तो ये किस प्रकार का संस्कार हुआ? ये बहुत खतरनाक है, और ये चीज एक्सपोज हो रही है, और इनका और ज्यादा एक्सपोज होना जरूरी है। आज एक बीमारी खत्म हुई है, टिकटॉक नाम की बीमारी खत्म हुई है। इसी प्रकार से जितना जितना जागरण बढ़ेगा उतना उतना ये चीजें समाप्त होती जाएंगी। सर, दूसरी चीज़ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही अब उनकी फिल्म आने वाली थी दिल बेचारा, और उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ रणवीर सिंह की मूवी आती है सिम्बा, या तमाम तरीके की जो बड़े प्रोड्यूसर की पिक्चर आती हैं उन्हें सिनेमा पर रिलीज़ किया जाता है। देखिए, यही पूरे अभी तक का जो चर्चा का विषय था अभी पिछले 2 हफ्ते से सुशांत के चले जाने के बाद, कि कैसे एक सिस्टमैटिक लिंचिंग हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत कोई डिप्रेस, एक ऐसा असफल व्यक्ति नहीं था। उसका अगर आप पूरा 34 वर्ष का अगर उसका आप लाइफ साइकिल उठा के देखेंगे, ही वॉज अ हीरो इन एवरी एस्पेक्ट, ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ। उसने अपनी लाइफ को जिया है, बड़ी संजीदगी के साथ जिया है। आप उसके बारे में पढ़ें कि उसने अपने जीवन के 50 लक्ष्य क्या बना रखे थे। ऐसा वही व्यक्तित्व सोच और कर सकता है जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व हो और बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, जिसने दुनिया को समझा हो, जो समाज के बिल्कुल निचले तह तक की समझ रखता हो। ये नहीं कि मेरे पापा डायरेक्टर हैं तो पापा की परी ने हीरोइन बनना है। वो ऐसे परिवार से नहीं आया था, वो अपने संघर्षों से सही अर्थों में वो हीरो था, और वो हमेशा इस देश के जहन में हीरो की तरह ही रहेंगे कि उन्होंने जाते जाते इस देश में ये बॉलीवुड की काली सच्चाई है वो देश के लोगों के सामने ला के रख दी। तो अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम किसको जो है हीरो बनाए मानेंगे और किसको हीरो नहीं मानेंगे।